नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में जंग का बीच अमेरिका ने समुद्रों में स्थित ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाया है और जिस कारण भारत समेत कई देश ईरानी तेल खरीदने को बहुत बेसब्री से तैयारी भी है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरानी तेल से भरा एक जहाज भारत की ओर आ रहा था, लेकिन पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें के कारण उसे चीन की ओर मोड़ दिया गया। हालांकि अब इस पर सरकार का जवाब भी आया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ईरानी कच्चे तेल की एक कार्गो को पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें की वजह से भारत की वार्डिनार से चीन की ओर मोड़े जाने की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट असल में गलत है। भारत 40 से ज़्यादा देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और कंपनियों को व्यापार का आधार पर अलग अलग सोर्स और जगह से तेल लेने की पूरी आज़ादी है। मिडिल ईस्ट में सप्लाई में रुकावटें के बीच भारतीय रिफाइनरी ने अपनी कच्चे तेल की जो ज़रूरत था वो पूरी कर लिया है, जिसमें ईरान से आने वाला तेल भी शामिल है। बयान में आगे कहा गया है कि अफवाह है कि पेमेंट की समस्या के कारण भारत आ रहा ईरानी जहाज चीन की ओर मुड़ा है। दर्शक, ईरानी कच्चे तेल की इंपोर्ट में पेमेंट से जुड़ी कोई रुकावट नहीं है और ना ही भारत आ रहा कोई जहाज चीन की ओर मुड़ा है, ये केंद्र सरकार का बयान है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की ओर से बयान में आगे कहा गया कि जहाज को मोड़ने का बारे में किए जा रहे दावे इस बात को नज़रअंदाज करता है कि तेल का व्यापार कैसे काम करता है। बिल ऑफ लीडिंग में अक्सर जहाज से माल उतरने के लिए संभावित बंदरगाहों का नाम लिखा होता है और समुद्र में चल रहे कार्गो व्यापार को बेहतर बनाने और ऑपरेशनल फ्रीडम के आधार पर यात्रा का बीच में ही अपना रास्ता बदल सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ये फिर से दोहराया जाता है कि आने वाली महीने के लिए भारत की कच्चे तेल की ज़रूरतें पूरी तरह से सुरक्षित है। एलपीजी के मामले में भी कुछ दावे गलत है, क्योंकि एलपीजी जहाज सीवर्ड, जिसमें लगभग 44 टीएमटी ईरानी एलपीजी लदी थी, 2 अप्रैल को भारत का मैंगलोर बंदरगाह में पहुंचा और अभी वहां माल उतारा जा रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि इन अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7 रांची।